तर आजचा विषय जे आहे ते म्हणजे जीवन आणि तुम्ही. हॅलो रोशनी, हॅलो धनराज. तर हे टॉपिक हे खूप एक मोठा टॉपिक आहे, खूप डीप टॉपिक है. अब इस टॉपिक की शुरुआत की जाए तो कहाँ से की जाए, प्रश्न ये उठता है. इस टॉपिक की शुरुआत आपके हमारे सभी के जीवन में उस पल से ही शुरू हो गई थी जब हमने जन्म लिया था. जिस पल हमने इस दुनिया में कदम रखा, जीवन हमारे साथ जुड़ गया, हम जीवन के साथ जुड़ गए. और जीवन के साथ साथ जो आती है वो है हमारी परेशानियाँ. तो मैं सोनिया मिश्रा, आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते. जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो अनुजा, हेलो सूर्यवंशी. और हम शुरुआत करते हैं. आज मैं जो बात करने वाली हूँ आपसे की जीवन आणि तुम्ही. तर एक काम करूया आपण. आप लोग जैसे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ. मुझे आप लोग भी बीच में सवाल करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के सवालों का उत्तर दे सकूं. आप लोगों की कोई भी उलझन हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, आप लोग मुझे बताइए. और इस विषय के साथ साथ हम उस एक परेशानी को भी सॉल्व करते रहेंगे. और तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी बन के सभी को सॉल्व करेगी और सभी का एक हेल्प हो जाएगा. हेलो विशाल सर, हेलो प्रशांत. सो आप लोग बने रहिए और आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए. तो जीवन आणि तुम्ही. अभी क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस हर जगह पे छाया हुआ है. हर किसी के मन में यही प्रश्न उठ रहा है की बाबा चल क्या रहा है, क्या होगा, क्या नाही होगा. आई ओरडते, बाबा ओरडतं, अभ्यासाचं काय, घरात काय बनवायचं, काय जेवायचं. काही लोक मज्जात आहे, राईट. खूप लोक मज्जात आहे आणि खूप लोक परेशान सुद्धा आहे. तुमची आई किती परेशान असेल की कॉलेज, ऑफिस सगळं बंद आहे आणि हे इकडे आहे माझ्याकडे. तर परेशानी, प्रॉब्लम्स ह्यांचा एक सोल्यूशन असतो, ऑलवेज असतो. और हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम उस सोल्यूशन के पीछे भागने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई परेशानी आई है तो हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, किसी और से ढूंढते हैं, किसी से पूछेंगे, किसी से बात करेंगे. पर हम ये भूल जाते हैं कि वो सोल्यूशन हमारे पास ही है. यस, आपके जीवन में जो भी परेशानी आती है उस चीज़ की, हर चीज़ की सोल्यूशन आपके पास होती है. पर ये जीवन सिर्फ आपका है. क्या कर सकते हैं हम इस जीवन में कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है. आप सभी लोगों की, जैसे कि हमारे साथ अविनाश है, नरेंद्र है, धनराज है, तुम्हा सगळ्या लोकांची कळप सुद्धा असेल, तुमचा इंटरेस्ट असेल, तुमच्या हॉबी असेल. तुम्हा काही लोकांना क्रिकेट आवडत असेल, काही लोकांना फुटबॉल आवडत असेल, काही लोकांना गाणी आवडत असेल. आणि आपण ह्या हॉबीजने खूप दूर वळून जातो. का? म्हणजे लाईफमध्ये आपल्याला पैसे कमवायचे आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्या लाईफमध्ये खूप प्रॉब्लेमसुद्धा येतात आणि सुरू होते गोंधळ. प्रश्न हे उभा राहतो की तुम्ही जीवनाचे आहात की जीवन तुमचे आहे. हेच प्रश्नाचा उत्तर जेव्हा आम्ही सगळ्यांनी दिला, आमच्या होणार निवारण. येस, प्रॉपर डॉक्टर विशाल. यस, प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो ट्रू. सो हम अभी आपको एक कहानी बताएंगे. हुआ क्या कि एक दिन एक आदमी अपने कुत्ते को और अपने बच्चे को घर पे छोड़कर चला गया कुछ सामान लेने के लिए. ये विदेश की बात है. और सामान लेने लौटा और उसने देखा कि हर जगह पे खून 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 पड़ा हुआ है. वो एकदम चौंक के रह गया कि आखिरकार ये क्या हुआ है, ये खून हर जगह पड़ा है, कहीं मेरा बच्चे की जान तो नहीं ले ली इस कुत्ते ने, जिस कुत्ते को उसका मालिक छोड़ के गया था. और उसने क्या किया कि गुस्से में आके उस मालिक ने उस कुत्ते को मार डाला. जी हाँ, उस कुत्ते को मार डाला, खत्म कर दिया उस कुत्ते को. पर आगे क्या हुआ कि वो जब गया कमरे में तो उसने देखा कि वो बच्चा सलामत है. लेकिन वो बच्चा सलामत है और उस कुत्ते के मुंह में खून इसलिए टपक रहा था क्योंकि एक भेड़िया आया था उस घर में उस बच्चे पर वार करने के लिए. और कुत्ते ने उस भेड़िए के साथ लड़ झगड़ कर अपनी जान को खतरे में डालकर उस बच्चे को भगाया, उस बच्चे को बचाया. अब इसका मेन मकसद क्या है इस कहानी का? इस कहानी को कहने का मेन मकसद यही है
कि हमें लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले कुछ समय का अंतराल लेना चाहिए, इंटरवल लेना चाहिए. आपण सगळ्यांना असं एक प्रॅक्टिस करायला हवं आहे की थोड्या वेळसाठी आपण इथे राहू, थांबू त्या सिच्युएशनमध्ये आणि विचार करू की हा सिच्युएशन कसा आहे, काय आहे, ह्याचा परिणाम काय होणार आहे. हे सगळं बघून मग आपल्याला एक सोल्युशन मिळणार. आता लाईफ आहे आणि तुम्ही आहात. तुम्ही जन्माला आलो, तुमची आई, बाबा, तुमच्या फॅमिली, असं तुमचे मित्र, सगळे लोक तुमच्याशी जुळलात. पण हे लाईफ कोणाचं आहे? हे तुमचं आहे. हा लाईफ एक ट्रेन आहे आणि तुम्ही याची सवारी आहे. खूप लोक तुमच्या सोबत असणार, खूप लोक तुमच्या सोबत राहणार, असणार, काही दुरीपर्यंत तुमच्या सोबत प्रवास करणार. पण अंतिम त्या स्टेजवर, अंतिम त्या लाईफच्या एंडवर तुम्हाला जायचं आहे. तुम्हाला स्वतःचा एक स्टँड घ्यायचा आहे. तुम्हाला प्रयत्न करायचा आहे की म्हणजे आपण असं काय करायला हवं आहे की त्या लास्ट स्टेजवर गेल्यानंतर आपल्याला स्वतःवर प्राऊड असावं की वाव, काहीतरी छान केलं, काहीतरी मस्त केलं जीवनात, राईट. आणि आपण आता प्रॉब्लेम्सवर बोलूया जे आपण सगळे लोक खूप फेस करत असतात. हॅलो मंगेश, थँक्यू सो मच. प्रॉब्लेम्स, काही लोकांना प्रॉब्लेम असते करिअरची, काही लोकांना प्रॉब्लेम असते पैशांची, काही लोकांना प्रॉब्लेम्स असते त्यांच्या वेट, हाईट, रंग, त्यांच्या कुटुंब, त्यांच्या सोसायटी. काही लोकांना तर प्रॉब्लेम नसून सुद्धा प्रॉब्लेम असते. ह्या प्रॉब्लेमचा सोल्युशन आपण बोलूया. एक एक प्रॉब्लेम उचलू आणि एक एक प्रॉब्लेमवर बोलूया. एक मी बुक वाचली होती, इकिगाई, जापानीज बुक आहे ते. त्याच्यामध्ये काय लिहिलं आहे की जापान के कुछ एक एरिया में कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि वो बताते हैं कि उनका जीवन बहुत अच्छे से चलता है. तुम्हाला मी सरप्राईज करते, तिकडे लोक 1000, 1500 त्यांची स्माइल्स आणि लाफ्टर असते प्रत्येक दिनाची, प्रत्येक दिवसाची. ते लोक 105 वर्षपर्यंत जगतात. आणि ह्याच्या मागचं कारण काय हे मी तुम्हा सगळ्यांना एक्सप्लेन करणार आहे. तुम्ही सगळे जितके लोक आहात लाईव्ह माझ्यासोबत, प्लीज मला कमेंट करून बोला की तुम्ही आहात आणि मग मी हा बुकची एक समरी तुम्हासोबत शेअर करते आणि लाईफ आणि त्याचा काय रिलेशन आहे त्याच्यासोबत, त्याच्यावर आपण बोलूया. हो, प्लीज मला कमेंट करून सांगा. आणि तुम्ही विषय सुद्धा सांगू शकता की तुम्हाला काय ऐकायचं आहे लाईफमध्ये, तुमच्या काही प्रॉब्लेम आहे तर तुम्ही ते सुद्धा विचारू शकतात. थँक्यू संघरत्न सर, थँक्यू विशाल. प्लीज कमेंट करून मला कळवा. हो, ओके. तर इकिगाई त्या बुकमध्ये काय लिहिलं आहे की एक व्यक्ती तिकडे आला त्या गावात, त्या जापानचा गावात. और उस जापान के गांव में आने के बाद उस व्यक्ति ने ऐसा किया कि उसने सबको ये समझाना शुरू किया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इस गांव में चावल ज़्यादा बिक रहा है या गेहूं ज़्यादा बिक रहा है तो आप सभी लोग उसी को बेचो या आप सभी लोग वही काम करो या खेती ही करो. पर उस व्यक्ति ने सभी को ये समझाया कि हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है. सचिन तेंदुलकर को अगर मैं जाके रेस्टोरेंट में शेफ बना दूं तो वो रेस्टोरेंट कितना चलेगा. अगर मैं नाना पाटेकर को बोल दूं कि वो जाके क्रिकेट खेलें तो कैसे चलेगा. संजीव कपूर को अगर हम लोग बोल दें कि आप एक्टिंग मत करो, आप आके कुछ फुटबॉल खेलो, नहीं कर पाएंगे. हर एक इंसान हर एक चीज़ के लिए बना होता है. उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उनकी कुछ चॉइसेस होती हैं. और अगर एक व्यक्ति अपनी चॉइस को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी पावर को समझ के किसी एक फील्ड में अगर कदम रखता है तो यकीन मानिए उसे उसके करियर में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है. बिल्कुल नहीं. स्ट्रगल आप सभी लोगों के मन में आता है, ये तो पैदा ही बड़े घर में हुआ था या तो इसको तो परेशानी ही नहीं थी. नहीं, हर किसी की लाइफ में परेशानी होती है. यहाँ तक कि मैं एक मुद्दे की बात बताऊँ तो आपके मेरे हर किसी के लाइफ के बारे में फिल्म बन सकती है. आप लोग कहेंगे कि 2% लोग सक्सेसफुल होते हैं, राइट.
इस पूरे दुनिया में 2% लोग सक्सेसफुल होते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये 2% लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं? क्या जो 98% लोग हैं, क्या उनमें कुछ टैलेंट ही नहीं है? क्या उनमें कुछ कला ही नहीं है? क्या वो लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो लोग भी काम कर सकते हैं। पर डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है उन 98% और 2% में हार्डवर्क, मेहनत आणि स्वतःच्या कळाला समजून त्यावर काम करणं, हे सगळ्यात जास्त मोठा डिफरन्स बनून जातो त्यांच्या लाईफमध्ये. तुम्ही सगळे नाव ऐकलं असेल, नरेंद्र मोदी, किती मोठे मोठे लोक, परेश रावल, शाहरुख खान, सलमान खान, आपले शिवाजी, आपले संभाजी, सगळ्यांच्या आयुष्यात भले ते राजे होतात, भले ते ॲक्टर्स आहे, भले ते मोठ्या घरात जन्मलेले आहे, पण असं नाही आहे की ते लोक जन्माला आले आहे मोठ्या घरात तर त्यांच्या आयुष्यात प्रॉब्लेम्स नाही. त्यांच्या आयुष्यात सुद्धा प्रॉब्लेम्स असतो, पण त्यांची पावर, त्यांची इच्छाशक्ती एवढी स्ट्रॉंग असते ना, एवढी स्ट्रॉंग असते की त्यांना काही वाटतच नाही. जाऊ द्या, आपण आपल्या इच्छावर काम करूया, आपण आपलं जीवन जगूया, बाकी जाऊ द्या, जे कुणाला बोलायचं आहे बोला. आता माझ्या आयुष्यात, तुमच्या आयुष्यात एक इंटरेस्ट असतोच, पर परेशानी इधर आ जाती है कि हमें उसको कोई सपोर्ट ही नहीं करता. कई दफ़ा ऐसी परेशानी आ जाती है कि उस चीज़ में हमें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा. प्रश्न तुमचा असा असेल की मला हे करायचं आहे पण मला सपोर्टला कोणीच नाही. तर ह्याचा सोल्यूशन एकच आहे. जिस दिन आप प्रूव कर दोगे ना कि आप उस फील्ड में कुछ कर सकते हो, उस दिन सभी लोग खुश होंगे. बहुत अचंभे की बात है कि हमारे जो इंटरेस्ट में सबसे बड़े बीच में जो रोड़े बनते हैं कभी कभी हमारे माँ बाप. पर यकीन मानिएगा वो आपके लिए, हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, सबसे ज़्यादा. बस वो उस क्षण का वेट करते हैं कि कब अच्छा हो, कि कौन सा ऐसा फील्ड अच्छा है जहाँ पे मेरे बच्चे को डालूँ मैं. शबरी ने जैसे राम जी को बेर चक चक कर खिलाए थे की ये बेर अच्छा है की नाही, ये बेर अच्छा है की नाही. तर ट्राईड अँड टेस्टेड सांगतात ना आपण याचा बिझनेस टर्म्समध्ये, ट्राईड अँड टेस्टेड. तर तसंच आपले आईबाप, आपले आई बाप काय करतात, त्या लोकांनी जीवन अनुभवला आहे. अब वो लोगों ने अपने जीवन से जो सीखा है वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं. वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपने जीवन में किसी एक डॉक्टर को बहुत बड़ा बनते देखा है तो वो कहेंगे कि आप डॉक्टर बनो, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, केवल पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाना है. अगर वो लोगों ने देखा है कि एक इंजीनियर अच्छा खासा पैसा कमा रहा है तो वो लोग कहेंगे कि आप इंजीनियर बनो. आप लोग ये समझिए कि वो लोग केवल हमारा भला चाहते हैं. पण असं नहीं है कि जिस चीज़ में तुम लोग अच्छे हो, जैसे कोई क्रिकेट खेल कर जीत लाए या कोई वक्तृत्व स्पर्धा में कोई जीत जाए और अपने माँ बाप को ट्रॉफी या सर्टिफिकेट दिखाए तो उनको दुख होता है. नहीं, वो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत. पर उन्हें ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चा को इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े तो भी कोई सल्यूशन ना मिल पाए. ये एक चीज़ आकर खड़ी हो जाती है. पर आपको क्या करना है? आपको किसी की नहीं सुननी है. आपको यदि उस चीज़ में आप अच्छे हो तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, बिंदास्त उस चीज़ को फॉलो करनी है और उस पर मेहनत करनी है और सल्यूशन आपके सामने होगा. आप सभी लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, पर कभी कभी हमारा अंतर्मन अंदर से बोलता है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, पर हम लगे रहते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते उस सल्यूशन पे जो अंतर्मन कह रहा है. अंतर्मन का सल्यूशन अपने पास रहता ही है. बस अपने अंतर्मन की सुनो और अपना काम करते चलो, सक्सेस तुम्हारे हाथ में होगी. एक ऐसा काल है जहाँ पे सभी बड़े लोग बोलकर गए हैं कि ऐसा काल आएगा जहाँ पे हमारे पास सारी सुविधाएं होंगी. जन्नत भी ज़मीन पर उतर आएगा कि हम जो करना चाहेंगे वो होगा, जो खाना चाहेंगे वो होगा. परंतु जब सारी सुविधाएं मिलती हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही उठ खड़ा होता है कि इस सुविधा में कहीं हम घूम ना जाएं, अपने लक्ष्य से भटक ना जाएं. हो क्या रहा है? हो भी तो वही रहा है. आज हमारे माँ बाप को हमसे क्या तकलीफ है? हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, हम मेन मुद्दे पे ध्यान नहीं देते, राइट.
क्या उनका कहना गलत है? आप ही सोचिए कि आप एक दिन में अपने फ़ोन को कितनी बार खोलते हैं, कितनी बार नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, कितनी बार सोचते हैं कि मेरे फ़ोटो पे किसने लाईक की, किसने नहीं की। आप कितनी बार सोचते हैं कि तिचा मेसेज आला का, त्याचा मेसेज आला का। और यही इंतज़ार करते करते दिन भर में हमारा दिन निकल जाता है। और वो जब एक दिन निकल जाता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का एक दिन घट चुका है। जी हाँ, हमें ध्यान देना है खुद पे। हमें ये सोचना है कि जो हम कर रहे हैं हर क्षण, आप क्या करिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, तो आप खुद से पूछिए कि मैं जो ये कर रहा हूँ, क्या वो मेरे भले के लिए हो रहा है? क्या वो आगे चल के मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा? जैसे कि समझ लीजिए आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपके मन में आएगा, वाह, आज मला कालच्या दिवसाची पूर्ण माहिती झाली आणि आता ऑफिस किंवा स्कूल किंवा कुठेही मला ह्या टॉपिकबद्दल विचारला की मी बोलू शकतो. मला माहीत आहे की देश दुनियामध्ये काय चालत आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला एक निवारण भेटलो. तुम्ही जेवत आहात तर तुमच्या मनात हे प्रश्न घ्या कि मतलब ऐसा क्या चल रहा है मेरे जीवन में, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं क्या खाना खा रहा हूँ, मैं क्या खाना खा रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं ये. उसका सिंपल एक सोल्यूशन है कि मुझे इससे अपना हेल्थ बराबर बनाना है. तो ऐसे ही ये एक आदत बन जाएगी ना, जब आप कुछ भी करने जाएंगे तो उसका एक क्वेश्चन पूछ के, का, वाई, क्यों कर रहा हूँ मैं, तो आपको तुरंत आप एंड पे पहुंच जाओगे. आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ, मतलब ऐसी बात है की अगर मैं फोन यूज कर रहा हूँ या मैं कोई व्हिडिओ या मूवी कंटिन्युअसली देखे जा रहा हूँ, ब्रेकसाठी तर ओकेच आहे, पण कंटिन्युअसली एखादा मूवी पाहत आहे, कंटिन्युअसली मी टीव्ही सिरीज काहीतरी पाहतच आहे, तर तुम्हाला प्रश्न विचारा आपल्या अंतर्मनाला. तुम्ही तुमच्या आपके सबसे बड़े दोस्त हो. तुम पूछो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, और तुमको अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा और तुम उस चीज़ से अलग हो जाओगे. तर आपण एक प्रश्न घेऊया. राजकुवर मॅडमने विचारला है, सोनिया कभी कभी घर वाले कोई और बोलते हैं, पति कोई अलग बात बोलते हैं, तब किसकी सुनना चाहिए. ओके राजकुवर जी, घर वाले कुछ और बोलते हैं, पति कुछ और बोलता है. बोलने में थोड़ा अटपटा लगेगा, पर अब आप अपने पति की हो चुकी हो. हाँ, घर वालों की डिसरिस्पेक्ट करिए, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, पर आप और आपके पति की फ्रीक्वेंसी को फ्रेंडशिप में बदलिए. उनसे समझिए कि वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं, और उनसे बोलिए कि जो आप बोलना चाह रहे हैं वो चीज़ जो आपके पति बोल रहे हैं अपने घर वालों के साथ डिस्कस करिए. आप जब अपने घर वालों के साथ डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या वो मेन मुद्दा सही है. और एंड में पती बाजूला, घरवाले पण बाजूला, स्वतःला विचारायचं की हे जे आहे, म्हणजे मला कोणी सांगितलं आहे जिम जायला, तर बरोबर आहे का, जायचं का, आणि तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचा उत्तर मिळेल. हो, आय होप राजकुवर मी तुमच्या प्रश्नाचा उत्तर देण्यामध्ये राईट होती. आता आपण पुढे वळूया की आजची जी इकॉनॉमिक स्टेट आहे आपल्या भारताची किंवा बाहेर देशाची, काय असं करावं की आपल्याला एक सोल्युशन मिळावं. ठीक आहे, तर इंजिनिअरिंग आहे, डॉक्टर्स आहे, किती फील्ड आहे, कितीही फील्ड आहे, सायन्स, बॉटनी, इकॉनॉमिस्ट, लिटरेचर, टीचिंग, साइंटिस्ट, काहीही बोला, खूप काही स्टेट्स आहे. पर मैं क्या बोलना चाहूँगी कि आप दंग रह जाएंगे. हमारी है ना, वो बहुत पुरानी की चल रही है. मतलब आज दुनिया बहुत आगे चल चुकी है, तो आप दिन में ऐसा एक घंटा या 1.5 घंटा ऐसे समय पे दीजिए, ऐसे समय पे रखिए कि आपको आगे क्या करना है, खुद को अपडेट कैसे करना है. जैसे तुमच्या फोन किंवा तुमच्या ॲप्लिकेशन अपडेट असतो, वो अपडेट करिए खुद को. जसं की तुमच्या फील्ड सायन्स असेल तर सायन्समध्ये नवीन काय घडलं, सायन्समध्ये कुठला नवीन एक्सपेरिमेंट आला आहे, सायन्समध्ये कोण नवीन आहे. ठीक आहे, सायन्समध्ये कुठली नवीन घटना घडली आहे, ते त्याच्या तुम्ही म्हणजे विचार करा आणि तुम्ही त्याला लिहून ठेवा. उसको लिख कर रखिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, आपको वो चीज़ याद हो जाएगी और आप अपने फील्ड में ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए.
राईट. तो अपडेशन यानी की प्रत्येक दिवस तुमच्या अर्धा तास किंवा 1 तास असं ठेव की तुमच्या फील्डमध्ये काय नवीन आलं आहे, काय नवीन आलं आहे हे आपण बघूया, हे आपण लिहून ठेवूया, हे आपण कुठेतरी आपल्यामध्ये टाकूया. म्हणजे ओके, हे माझ्या फील्ड आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी कॉमर्स बॅकग्राऊंडची आहे, तर आता नवीन कुठली कंपनी आली, नवीन कंपनीमध्ये आता काय चालत आहे, अकाउंट्समध्ये काय चालत आहे, हे जर मला आलं ना की नवीन मला कोणी प्रश्न विचारला, तुला माहिती आहे तू कॉमर्सची फील्डची आहे तर तुला माहिती आहे का असं असं घडलं आहे. हो मला माहिती आहे, हो मला त्या बेस आणि थिओरी आणि प्रॅक्टिकल दोघांचं नॉलेज आहे. ठीक आहे. तो आता मला प्रश्न आला आहे सारांश संघरत्न सर आणि रोशनी मॅमचा. ओके, तर आपण एक एक करून त्यांच्या प्रश्नांचं उत्तर देऊया. तुझ्यासाठी जीवनात यश या शब्दाचा अर्थ काय? ओके, दॅट क्वेश्चन इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सक्सेस, सफलता. जब मतलब मम्मी के गोदी में आए, पापा के गोदी में आए तो सबसे पहले मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये बन के सफल बनेगा, यही हमारे दिमाग में आता है. तो जब मैं भी मेरे माँ बाप के गोदी में आई थी तो उनके भी मन में कुछ प्रश्न आए थे, कुछ उठ खड़ा हुआ था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पहले पर और उससे सक्सेस, उससे सफलता प्राप्त करेगी. सक्सेस कोई एक कदम नहीं, सक्सेस भी जीवन है. और मेरे लिए सारांश, सक्सेस मतलब हैप्पीनेस. अगर मैं हर रात कोई काम करके खुशी से सो रही हूँ ना तो मैं खुश रहूँगी. चाहे वो भले बहुत कम पैसों की नौकरी हो, चाहे बहुत बड़ी नौकरी हो, चाहे हो भी ना, पर अगर मैं हर रात को अपने चेहरे पे मुस्कान लेके, अपने माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान लेके, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, अगर वो सभी लोग खुश हैं ना तो मेरे लिए वो सक्सेस है. वो सक्सेस ही किस काम का जहाँ पे मैं और आप बहुत पैसे कमाए पर हमारे घर वाले, हमारे मित्र, वो सभी लोग खुश ही ना हो, उन सभी के चेहरे पे मुस्कान ही ना हो, तो वो सक्सेस कैसी? आय होप सारांश आय वॉज एबल टू गिव्ह युअर आन्सर. संघरत्न सर, आम्ही परेशान झालो या लॉकडाऊनला. अरे रे रे, सेम माझी पण फिलिंग्स आहे. मी पण खूप परेशान आहे. मित्रांशी भेट होत नाही आहे, कॉलेज नाही, काही ॲक्टिव्हिटीज नाही, काहीच नाही. आय कॅन अंडरस्टँड. पण संघरत्न सर, तुम्हाला हे माहीतच असेल की हा व्हायरस खूप इट्स व्हेरी कंटेजियस. टच करून सुद्धा म्हणजे वो फैलता है, टच करके भी. तो हम ही को ध्यान देना पड़ेगा कि हम घर के बाहर ना निकलें, क्योंकि लॉकडाउन से तो हर कोई परेशान हो गया. लॉकडाउन से बहुत सारी मुसीबतें भी सामने आ रही हैं कि घर में वायलेंस बढ़ गया है, घर में मारपीट बढ़ गई है, हर घर में तनाव है. पर वो स्थिति कितनी बुरी होगी कि जब हर कोई बाज़ार में निकल आया होगा और उसे परेशानी हो रही होगी और हर जगह पे वायरस फैल चुका होगा और उसका कोई सलूशन ही नहीं बचेगा. इटली में तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि वहाँ के डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आप जाइए और घर पे अपने मौत का इंतज़ार करिए, क्योंकि वेंटिलेटर्स की इतनी कमी हो गई थी. वो तो हम लकी हैं कि बहुत अर्ली स्टेज पर ही ये कदम उठा लिया गया लॉकडाउन का और हम अपने घर में सलामत हैं. तो थोड़ा और इंतज़ार तो बनता है खुद की हेल्थ के लिए और औरों की हेल्थ के लिए. ओके, रोशनी, लाइफ में पॉजिटिव कैसे रहे जब हर जगह नेगेटिव चल रहा? बहुत अच्छा प्रश्न आहे ये की हर जगह सगळ्या जागी न्यूज ऐकला कोरोना व्हायरस, फोन उघडला कोरोना व्हायरस, फ्रेंड्सशी बोलताना कोरोना व्हायरस, व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये कोरोना व्हायरस, बाबो कोरोना व्हायरस. आणि घरात सुद्धा बिग बॉस झालाय. सगळेजण सगळ्यांशी भांडत करत बसले आहेत. तर ह्या सिच्युएशनमध्ये, इस सिच्युएशन में कैसे पॉझिटिव्ह राहायचं आहे? मेडिटेशन, मी हेच सांगू शकते. आणि जोक सपाट, येस, मेडिटेशन एक खूप चांगली गोष्ट आहे. मेडिटेशन म्हणजे हे नाही की तुम्ही बसलात आणि ओम करत आहात, नाही. तुम्हाला जे फेवरेट सॉन्ग आहे तुमचा ते ऐका, तुमच्या जे फेवरेट टी व्ही सीरियल आहे ते ऐका, तुम्हाला आपको खाना बनाना पसंद है तो आप वो खाना बनाइए, जाके अपनी मम्मी की मदद करिए, कुछ ऐसा करिए कि थोड़ा देर पॉज करिए. अगर कोई चीज़ नेगेटिव चल रही है मन में, ये सोचिए कि बाबा इसका पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव क्या है. कि मतलब समझ लो मेरे को किसी ने बोला कि चल घर पे जाके बर्तन मांज, आता तर ते चालू आहे. मुझे किसी ने बोला कि जा भांडी घस, आणि
मग माझा मन सांगणार की हे काय आहे, घराबाहेर सुद्धा नाही जायचं आहे आणि घरात सुद्धा काम करायचं आणि एवढं मचमच सगळं. तर काय करायचं, स्वतःला बोलायचं की म्हणजे बर्तन धुवायचं आहे ना, ते धुलं की मम्मी पण शांत बसेल, काही सांगणार नाही आणि मस्त आपण मग बसू शकतात आणि काहीतरी करू शकतात. म्हणजे तुमच्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सचा सोल्यूशन तुमच्यामध्ये आहे. आणि और एक इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि डायरी, आप एक डायरी बनाइए, ठीक है. अब वो फ़ोन भी हो सकता है, अपने फ़ोन में सॅमसंग नोट्स या जो भी नोट्स है आपके फ़ोन में, ॲपल असेल, विवो असेल, मायक्रो काहीही असेल, त्याच्यामध्ये नोट्स तुमच्या एक प्रॉब्लेम आला, सपोज फॉर एन एक्झाम्पल, आज माझा मन उदास आहे, तुम्ही तिकडे लिहा. तुम्ही लिहिलं ना की ती जी निगेटिव्ह एनर्जी असते ना तुमच्यामध्ये, ती पेजवर येऊन बसते. म्हणजे मग ती पेजमध्ये आली की आज मी नेगेटिव्ह आहे, आज मला खूप सॅड असं वाटत आहे, तर ते लिहून ठेवा आणि ते जाणार. ट्रस्ट मी, हे खूप वर्क करतो. लिहा. किंवा तुमची एखादी बेस्ट फ्रेंड असेल, तुमचा एखादा बेस्ट फ्रेंड असेल, तुमची गर्लफ्रेंड असेल, तुमचा बॉयफ्रेंड असेल, कुणीही असेल, त्यांना कॉल करा, त्यांच्याशी एकदा ते प्रॉब्लेम सांगा की काय आहे ते. सोल्युशन जर देण्यासारखं असेल तर ते देणार आणि मग त्या सोल्युशनवर काम करा. पण जर तुम्ही ओव्हर थिंकिंग करून बसा ना त्या प्रॉब्लमवर, तो वो प्रॉब्लम और बढ़ती ही जाएगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा. आई हैव एक्सपीरियंस इट कि किसी प्रॉब्लम का या तो सोल्यूशन ढूंढ लो या तो उसको प्रॉब्लम को छोड़ दो. बहुत सिंपल चीज़ है रोशनी. अगर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, राइट, उसका सोल्यूशन है तो टेंशन लेने वाली बात क्या. अगर वो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है तो टेंशन लेने वाली बात क्या. अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो भी टेंशन लेने वाली बात क्या. वो प्रॉब्लम है, वो चला जाएगा, नेगेटिव है, वो चला जाएगा, पर उसके टेंशन लेके खुद में भी नेगेटिविटी भरनी है क्या. नहीं. अगर सोल्यूशन है तो काम करो, सोल्यूशन नहीं तो छोड़ दो. खुद का मेंटल हेल्थ सही रहेगा ना, सब कुछ पॉइंट पे चलेगा. आई होप रोशनी आई वॉज एबल टू गिव युअर आन्सर. लॉकडाऊनमध्ये घरात पती पत्नीमध्ये फटाके फुटतात तर काय त्याच कसा साधायचा. ओके नबी साहब, घरामध्ये माझ्या मम्मी पप्पांमध्ये सुद्धा खूप भांडण चालू आहे, WWE सारखं. तर काय करायचं, एक काय असतं माहिती आहे की जिधर बर्तन रहेंगे ना उधर आवाज़ होगा ही. जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे झगड़े भी होंगे, वहाँ पे भी प्यार भी होंगे, वहाँ पे हंसी भी होगा, वहाँ पे रोना भी होगा. उस चीज़ से भागा नहीं जा सकता. आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी है, आपके मम्मी पापा से दिक्कत हो रही है, आपके पार्टनर से दिक्कत हो रही है, आपके भाई बहन से दिक्कत हो रही है, आप उनके सामने बैठिए, आप उनसे सही में बात करिए की म्हणजे ऐक बायको माझी, ऐक, तू भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, इसका कोई सल्यूशन नहीं. अगर हम लोग अभी घर में ही झगड़ा करेंगे तो और परेशानी बढ़ने लगेगी और स्ट्रेस होने लगेगा. तो इससे अच्छा घर में बैठकर एक दूसरे से बात कर इस चीज़ को सुलझा लीजिए, क्योंकि इस चीज़ का फिर कोई एंड नहीं रहेगा और घर में और आपको भी टेंशन आने लगेगा, घर में भी सब कुछ बुरा लगने लगेगा और बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं. तो जहाँ है वहाँ का माहौल संभाल लीजिए. 2 जन में अगर दोनों ही गुस्से वाले हैं तो खुद को एक जन झुका लीजिए. कोई भी हो, माँ के साथ अगर माँ चिल्ला रही है तो मत चिल्लाइए, आप झुक जाइए, काम कर दीजिए. अगर भाई बहन में झगडा हो रहा है, शांत हो जाइए. त्याला टीव्हीचा रिमोट हवा आहे, देऊन टाका त्याला टीव्हीचा रिमोट. का हवा आहे आपल्याला, देऊन टाका ना. काय आपण नंतर पाहूया, यूट्यूब आहे, यूट्यूबवर पाहूया. त्या वेळासाठी का ते सगळं नेगेटिव्ह करू, जाऊ द्या, त्याला ते टीव्हीचा रिमोट देऊन टाका. तुमची पत्नी आहे, ती सांगत आहे की तुमच्यासोबत मला राहायचं नाही आहे, हे झालं आहे, काही काम नाही करतात. तिला सांगा ना, अरे ओ माझी बायको, एक आपल्याला इतका वेळानंतर थोडा वेळ मिळाला आहे, म्हणजे भेटला आहे की म्हणजे कुछ समय मिला है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, त्याला आरामात स्पेंड करूया ना. चल ना काहीतरी मूवी बघूया, चल ना काहीतरी बनवूया एकत्र. कुठे होणार प्रॉब्लेम, नाही होणार प्रॉब्लेम. फक्त त्या वेळासाठी तुम्हाला बसून एक त्यांच्याशी बोलून मग ते सॉल्व्ह करायचं आहे. दॅट इज इट, ना काहीच एल्स नाही. तुम्ही त्यांच्यासोबत बसा, त्यांच्यासोबत बोला की म्हणजे असं असं प्रॉब्लेम आहे, तू पण नाही निघू शकते, मी पण नाही निघू शकत, चल मस्त एक मूवी बघूया. बघा तुमचं रिलेशन असं
चांगला एका वेगाने वाढणार ना, आणि तुम्ही जर प्रॉब्लेम जोरात बोलत असणार ना की असं प्रॉब्लेम आहे, तसं प्रॉब्लेम आहे, हे प्रॉब्लेम आहे, ते प्रॉब्लेम आहे, तुमची प्रॉब्लेम्स वाढत चालणार. बघा ना, तुमचा फेवरेट प्रोग्राम बघा, DDवर आता रामायण, महाभारत, कृष्णजी, तुम्हाला जे काही बघायचं आहे यूट्यूबवर जा, काहीतरी मस्त गाणी ऐका, मस्त TV वर ते गाणी लावा, सगळेजण बसा, लुडो खेळा किंवा कुठलाही आणखी गेम असलं, बसा सगळेजण. एक खूप चांगलं टाईम आहे फॅमिली टाईम. फॅमिलीची सगळी डिसफंक्शनॅलिटी जी असते ना त्याला बरोबर करण्याची खूप चांगली वेळ आहे. बसा सोबत त्यांचं आणि बोला आणि ते सॉल्व्ह करून घ्या. आय होप मी तुमच्या प्रॉब्लेमच्या सोल्युशन देण्यात सक्सेसफुल होती. नेक्स्ट, मला ना तुम्हाला एक गोष्टी सांगायची आहे की असं नसतं की प्रॉब्लेम्स आहेत, सगळं घोळ चाललं आहे की म्हणजे सगळं सॅड आहे तर आपण सुद्धा नेगेटिव्ह हो. तुमच्या सरप्राईजला मी सांगणार की आजची यूथ 99% दे आर फेसिंग माइनर डिप्रेशन. हो, छोटा स्केल, बहुत छोटे लेवल पे सभी लोग डिप्रेशन फेस कर रहे हैं. और ऐसा हो गया है कि मतलब हर किसी को टेंशन छाया हुआ है, हर किसी को मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. हाँ, ऐसी चीज़ें शुरू हो चुकी है कि मतलब हर किसी के दिमाग में टेंशन है, हर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो इसका एक सल्यूशन है. आप क्या करिए कि आपको गाना पसंद है ना, आप उसकी वीडियो बनाइए, यूट्यूब पर डाल दीजिए. कोई देखे ना देखे, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, मैंने मेरे मन का काम किया. आपको लिखना पसंद है, आप कविता बना दीजिए कविता बना दीजिए अच्छी सी और डाल दीजिए व्हाट्सएप के स्टेटस पर. अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिए, उनसे भी शेयर करिए, बातें शेयर करिए, अपने मॉम डैड को सुना दीजिए. सोल्यूशन मिल जाएगा. आप यंग है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखिए ना, अपने फ्रेंड्स के पोस्ट देखिए, उनको लाइक करिए, उन पे कमेंट करिए, पर कोई भी नेगेटिव चीज़ पे नहीं. इतना याद रखिएगा की सोशल मीडिया पर कोई अपनी फेलियर नाही बताता कधी. तुम्हाला हे असं पोस्ट नाही दिसणार काही मूर्ख लोकांना सोडून कि आज मेरे साथ ये बुरा हो गया, आज मैं बस से गिर पड़ा, या आज मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया, आज मेरे बच्चों ने मेरे से बदतमीज़ी की. ये सब नहीं दिखेगा, कोई नहीं बताएगा. लोग वही डालेंगे की जिसमें सक्सेसफुल होईल. शाहरुख खानची एखादी फिल्म जर फ्लॉप झाली तर तो ढिंगणा पूर्ण असं सांगणार का सगळ्यांना, ओ गॉड फ्लॉप झाली. नाही, तो गप्प बसणार आणि तुम्हाला, मला काय वाटणार, ओ माय गॉड, हा माणूस तर फक्त सक्सेस सफलतालाच प्राप्त होत चालला आहे. नाही, सगळ्या लोकांना असफलता मिळते सगळ्या लोकांना. तुम्ही काय करा की फेसबुक, इंस्टाग्राम जास्त वापरा नाही, जेवढा आपला गरजापुरती वापरा आणि नंतर खूप काही आहे ते करा. तर मग ते नेगेटिव्हिटीला सोडून जरा बाजूला ठेवा. तुम्ही ना, मोठा आहे, छोटा आहे, तुम्ही गोरा आहे, काळा आहे, तुम्ही काही पण आहे, ते असू द्या आणि खुश राहा. जेव्हा आपण आपल्या जीवनात हम लोग अपने जीवन में मजे से जीना शुरू कर दिए ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें कुछ बोलने की, किसी की हिम्मत नहीं. कोई आपका मजाक बनाने वाला, आप खुद ही पहले मजाक बना लीजिए खुद का. खुद ब खुद शांत हो जाएगा. किसी की नेगेटिविटी को अपने ऊपर सवार ही मत होने दो. कोई कुछ भी बोलता है, बोलने दो ना. आपल्याला काय, आपल्या खिशातून पैसे जात आहे का? 3 वेळा, सिर्फ 3 टाइम आपको लोगों पे फोकस करना है. एक, जब आपको पैसे मिल रहे हैं, हाँ बिल्कुल. दूसरा, जब आपकी मन की शांति मिल रही है. तीसरा, कि आप किसी की मदद कर रहे हैं. यही 3 ऐसे टाइम होते हैं जब आपको किसी चीज़ पे या किसी प्रोग्राम पे, किसी गाने पे, किसी झगड़े पे ध्यान देना चाहिए. वरना चला हवा येऊ द्या. ठीक आहे. तर आपल्याला एक प्रश्न आला होता, आपल्या बहुजन समाजातली सर्व मुलांनी स्पर्धा परीक्षाकडे वळलं पाहिजे का? नाही, असं बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को सिर्फ कंपटीशन, जो हमारे एग्ज़ाम्स होते, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनकी तरफ जाना चाहिए. नहीं, मी तुम्हाऱ्यासोबत एक शेअर करते.
धर्म म्हणजे काहीच नाही, जाती म्हणजे काहीच नाही, आहे जे आपला कर्म. तुम्हाला तुमचा धर्म किंवा तुमची जाती पोटामध्ये खाणं देणार नाही, तुमच्या बाळांना, तुमच्या आईबाबांना ते जेवण करवणार नहीं. आप जो काम करेंगे भोजन आपको उसी चीज़ से मिलेगा. ये मत सोचिए कि मतलब मेरे लिए तो यही बना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही बना है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. हर इंसान में अलग अलग चीज़ों की प्रबलता होती है, अलग अलग चीज़ की सक्सेस होती है, अलग अलग चीज़ करने की इच्छा होती है, पावर होती है, वो करिए. ज़रूरी नहीं आहे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम. आपली काजल कांबळे ती आता पूर्ण संघरत्न सरांसोबत हा चॅनल चालवती आहे, ती स्पीच देते, ती व्याख्याने करते, सगळं काय करते. तिने नाही दिलं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम. असे खूप एक्झाम्पल्स आहे. हे आपलं छोटं एक्झाम्पल होतं आहे, खूप एक्झाम्पल्स आहे. असं बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए. हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल बेशक करिए. तो आई होप मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया. हाय सुवर्ता, व्हाट न्यू थिंग्स कैन वी डू इन दिस लॉकडाउन पीरियड? ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. व्हाट न्यू थिंग्स कैन वी एक्झॅक्टली डू? खूप काही आहे करायला. काही असे प्लॅटफॉर्म्स आहे, WHO किंवा गुगल किंवा कोर्सेरा, ह्या लोकांनी ना फ्री कोर्सेसची सुरुवात केली आहे की तुम्हाला फक्त ते लॉग इन करायचं आहे तुमच्या ईमेलने आणि तुम्ही त्या कोर्सला ॲक्सेस करू शकता. बघा, कोरोना व्हायरस नंतर, हा पॅन्डेमिकचा नंतर ना अशी एक वेळ येणार आहे की म्हणजे चूहे आहे सगळे आणि ते बंद आहे एका दरवाजामध्ये. दरवाजा उघडल्यानंतर सगळे बाहेर येणार आहे आणि एवढी मोठी रेस सुरू होणार आहे ना की काय बोलू. तर जर आपण स्वतःला अपडेट केलं ना तर खूप चांगलं होईल. की म्हणजे बसून काही आपण कोर्स केलं, एखादी कम्प्युटरची कोर्स केली, एखादी गाण्याची कोर्स केली, एखादी पब्लिक स्पीकिंगची कोर्स केली, किंवा काहीतरी चांगलं शिकलं, मेहंदी शिकलं किंवा मेकअप शिकलं, काहीही शिकलं तर ते शिकण्यात सुवर्धा, आय होप दॅट यू आर एबल टू हिअर मी, दॅट what you can do is basically you can learn something new, because that will bring an updation within you and then you can further use it in your earlier life. Matlab the forthcoming life you will be able to use that talent of yours. So I hope Suwarta I was able to give you an answer. सर्जेराव खाडे, जीवनात अंतिम ध्येय काय असावे? तुमच्या जीवनात अंतिम ध्येय हे असावं कि एकही माणूस तुमच्या, आपके जो बोलते हैं अंतिम संस्कार पे आया हुआ एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो रो ना रहा हो. जब आप पैदा होते हैं सभी लोग हंसते हैं, पर आपके कर्म इतने अच्छे होने चाहिए ना कि आप मर के भी अमर हो के ना, पर उनके आंखों में इतनी आंसू आने चाहिए कि हाँ, इस इंसान को हमने मिस किया. दूसरों के लिए मत जियो, खुद के लिए, मतलब खुद के लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो, दूसरों के सॉल्यूशंस पे काम करो. अच्छा लगता है कि कोई प्रॉब्लम आई है आपके सामने, उस सॉल्यूशन पे काम करो. जब तुम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दोगे ना तो तुमको भी निवारण मिलेगी और उन लोगों से तुम्हारा रिश्ता भी बहुत अटूट हो जाएगा. और एक बात मेरे मन में आती है कि ऐसा हमारे जीवन में होता है की आपण काही करायला गेलो नंतर खूप काही लोक नेगेटिव्ह सांगत असतात. तू हे नको करूस, शी ये कितनी मोटी है, शी ये इतनी काली है, शी ये इतनी पतली है. खूप लोक असतात. पण हमें ये सोचना चाहिए ना कि कितने दुर्दैवी लोग हैं, कितने बेचारे लोग परेशान हैं खुद के जीवन में, कि खुद के अंदर जो उनकी नफरत भरी है वो दूसरों पर निकाल रहे हैं. खुद के अंदर का जो हेट्रेड है, खुद के अंदर जो परेशानियां हैं, वो खुद के अंदर नहीं समा पा रहे तो वो दूसरों को बोल रहे हैं वो चीज़. उनके लिए ना हाथ जोड़ के प्रे करिए, उनसे बात करिए कि क्या हुआ. अगर कोई दूर का व्यक्ती है तो उसको इग्नोर करके बोलिए थँक यू सो मच, मी ह्याच्यावर काम करणार. क्रिटिसिझम, कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम म्हणून घ्या त्याला आणि त्याच्यावर काम करा आणि फक्त इग्नोर करा. कारण की तुम्ही त्या गोष्टीवर लक्ष दिला की तुमच्या पण मेंटल हेल्थला ते फोकस करणार आणि नेगेटिव्ह होणार तुमच्या मेंटल हेल्थ. तर उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए और ये सोचिए कि बेचारे लोगों के जीवन में सच में कुछ बहुत बुरा चल रहा है कि वो अपनी जीवन की गुस्सा आप पे उतार रहे हैं. ऐसे लोगों से दूर रहिए सर्जेराव सर, और अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप पे ध्यान दीजिए, अपने मित्रों पे ध्यान दीजिए
खुद को आगे बढ़ाइए, कुछ नया सीखिए और ये जाणिये की मेन मला काय करायचं आहे फक्त. आणि ध्येय तुमचा, जब आपने अपनी इच्छा अनुसार कुछ कर लिया होगा ना, तब अपने आप उस सोल्यूशन को पालेंगे और आपका वो अंतिम ध्येय भी नहीं रहेगा. आप बस खुशी खुशी अंतिम समय में इस दुनिया को अलविदा कह देंगे. बस अपना नाम करके ही जाइएगा. सुवर्ता, थैंक यू. ओके, वेलकम सुवर्ता. एनी अदर क्वेश्चंस? तो मैं उस चीज़ का जवाब देती हूँ. तब तक मैं एक चीज़ बताती हूँ. चांद पे जाने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ये सभी को पता है. पर आपको पता है कि 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे चांद पे? एडविन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड वन अदर था. आपको पता है कि नासा ने सबसे पहले किसको बोला था कि किसको चांद पे उतरना है? एडविन आल्ड्रिन, बिकॉज ही वॉज अ पायलट इन एयरफोर्स. तो वो पायलट थे एयरफोर्स के, और तभी उनको कहा गया था कि जब अपोलो 11 चांद पर उतरेगा तो सबसे पहले एडविन बाहर आएंगे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग दूसरे व्यक्ति होंगे उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर आने वाले. पर उस अंतिम क्षण में क्या हुआ कि नासा से कमांड आया कि एडविन स्टेप ऑन द मून, कि मतलब एडविन तुम मून पर आ जाओ, एडविन तू म्हणजे चांदवर आता आपले कदम ठेव. पर एडविन के दिमाग में क्या आया कि अगर मैं स्पेसक्राफ्ट से निकला और मैं जल गया तो, सब कुछ खत्म हो गया तो, मैं मर गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, पता ही नहीं था ना किसी को. पहला मिशन था, एडविन ने कदम नहीं उठाया. तब तक नेक्स्ट मिशन आया, तब तक नेक्स्ट कमांड आया, ओके नील स्टेप ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और उतर गया मून पे. और पूरा इतिहास उसे आज तक याद रखता है कि बिना किसी झिझक के उसने अपना काम कर दिया. बस आपको मुझे भी यही काम करना है. एडविन नहीं बनना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनना है. सोचना नहीं है ज़्यादा, बस कर दो बिंदास्त. जो होगा वो देखा जाएगा. ठीक है. नेगेटिव्ह लोकांना रिजेक्ट कसे करावे. ओके, नेगेटिव्ह लोकांना रिजेक्ट कसे करावे. 2 मीडियम आहे, तुम्हाला जे आवडतं ते बिंदास्त वापरा. पहिलं काय करा की त्यांना सांगा, बघ तुला माझ्या आयुष्यात राहायचं आहे ना, तर जरा पॉझिटिव्ह होऊन जा आणि जरा स्वतःचा पण विचार कर आणि माझा पण विचार कर. ठीक आहे. आणि स्वतःच्या थिंकिंग चेंज कर. जर तुला काही प्रॉब्लेम्स आहे तर माझ्याशी डिस्कस कर, आपण त्याला सॉल्व्ह करूया. पण काही नेगेटिव्ह नाही बोल. हो, तुला माझ्यामध्ये काही आवडत नसेल तर तेही मला सांग, आपण त्याच्यावर काम करूया ना. आणि दुसरा, त्याच्या अनुसार वागा. कारण की काही लोक असतात की ज्यांना इग्नोर करून चालत नाही, पण त्यांना ते प्रश्नांचं उत्तर द्यायला हवं आहे. काही रॉन्ग नको करा. मतलब उसके साथ कुछ गलत मत करिए, बट उसके हर प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से दीजिए. क्योंकि अगर आप सही है ना तो उसकी नेगेटिविटी आपके सामने टिक ही नहीं सकती. आप बस उसको बोलिए कि भाई देख, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, तुझे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं. मी जसं पण आहे तसं चांगलं आहे. आणि अगर आपके भी मन में ऐसी इच्छा होती है ना कि मुझे इस व्यक्ति को रखना है अपने जीवन में, ये व्यक्ति शायद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसके लिए ऐसा कुछ रिएक्शन दे रहा है, तो उसको समझा के उसको अपने पास रखिए. थैंक यू राजकुंवर, थैंक यू रोशनी, थैंक यू. तो जैसे कि वो पिछली स्टोरी में डिस्कस किया था, हमें एडविन नहीं बना है, हमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनना है और हमें अपने हर कदम को उठा लेना है. बस एक बात आती है मन में कि क्या होता है कि आज के समय में हम फेसबुक पर, व्हॉट्सॲप पर मदर्स डे, फादर्स डे पे खूप काही पोस्ट करत असतात. ग्रँडपेरेंट्स सगळ्यांच्या पोस्ट करत असतात किंवा फोटो टाकत असतात. जर तुमच्या घरात तुमचे ग्रँडपेरेंट्स आहे, तुमचे आई बाबा आहे, ते थोडे एज्ड झाले आहे, त्यांच्यासोबत बसा ना. त्यांना विचारा ना, काय आई तुला काही मदत हवी आहे का माझ्याशी, काय करून देऊ का तुला, तू आज बस, मी खाना बनावतो, मैं आज खाना बना देती हूँ, मैं आज खाना बना देता हूँ, चलो मैं आज बर्तन धो देता हूँ. तो वो व्हाट्सएप का पोस्ट शायद आपका देखे ना देखे, बट ये ज़रूर देखेंगे की हाँ, मेरे बच्चे के मन में मेरे लिए प्यार बहुत है. जर तुमच्या घरी तुमचे आजोबा आहेत किंवा आजी आहे, त्यांच्यासोबत बसा, त्यांना विचारा की काय होतं तुमच्या स्टोरी, तुमच्या यूथच्या,
आपकी जवानी के दिन की स्टोरीज बताओ, ते लोक खूप खुश होणार माहिती आहे. तुमचे आई बाबा, तुमचे ग्रँडपेरेंट्स खूप मिस करत असतात तुम्हाला, की आपला मुलगा किंवा आपली मुलगी, आपला नाती पोतं आपल्याशी बोलत नाही आजकाल, बिझी आहेत सगळे. नाही, त्यांना रॉंग ठरवा, त्यांच्याशी स्टोरीज विचारा, त्यांच्याशी एक्सपिरियन्सेस जाणून घ्या. तुम्हाला माहिती आहे त्यांच्या एक्सपिरियन्स इतकं मूल्यवान असेल ना, तुम्हाला कुठल्याही बुक व्हिडिओ कुठेही मिळणार नाही. तुम्ही बसा त्यांच्यासोबत, त्यांच्याशी गप्पे मारा, त्यांच्याशी बोला, त्यांना स्वतःची स्टोरी सांगा, त्यांच्याशी काही नवीन शिकून घ्या, त्यांच्यासोबत लुडो खेळा. खूप मज्जा येईल आणि मज्जानं जीवन जगा, मज्जानं. आणि तुम्हाला एक गोष्टी सांगते. तुम्हाला माहिती आहे स्माईल, आपण जेव्हा स्माईल करतात तर आपण ना हम अपने दिमाग को भी बुद्धू बना सकते हैं. जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे दिमाग कुछ ऐसे केमिकल्स जनरेट करते हैं ना, जो अपने आप हमारा मूड फ्रेश कर देते हैं. कोई दिक्कत है ना तो बस स्माइल कर दो, उधर ही प्रॉब्लम सॉल्व. रास्ते पे कोई दिख रहा है, जानते हो नहीं जानते हो, स्माइल कर दो. बस ज़रा संभल के स्माइल कर दो. वो भी दिन भर सोचते रहना चाहिए ये था कौन जिसने मुझे देख के स्माइल कर दिया. आप जितना पॉजिटिवली जियोगे ना जीवन, उतनी ही पॉजिटिव आपकी आने वाली आपकी फीलिंग्स, आपके दोस्त, हर चीज़ पॉजिटिव रहेगा. हाँ, इतना पॉजिटिव बोलने का अर्थ ये नहीं कि हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव ही होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना. तो जीवन है ना, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे, पर उस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद सोल्यूशन है तो सोल्यूशन निकालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए उस प्रॉब्लम को और इग्नोर करिए. अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिए, अपने हॉबी पे ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई, अपने कोर्स, अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए. और इस तरीके से जब आप जिएंगे ना तो आपका जीवन आपका बनेगा. आप जीवन के नहीं, जीवन आपका बन जाएगा. आणि तुम्हाला ते मी काहीतरी केलं, छान केलं स्वतःच्या जीवनमध्ये, ते रिग्रेट नसणार तुम्हाला. मदत करा लोकांना, शांत राहा, मस्त काही कुणी जर काही नवीन सुरू केलं त्यांना कमेंट करा की खूप छान केलास रे तू, खूप छान केलीस रे तू. नाही केलं असेल तरीसुद्धा त्या व्यक्तीला खूप मोटिवेशन मिळतं तुमच्यामुळे. काहीतरी असं करा ना की कोणीतरी बघून तुम्हाला सांगणार तू होता त्याच्यामुळे मी माझा ध्येय सोडलं नाही. खूप मजाने जीवन जगू शकणार. मग भांडण नको, जास्त भांडण झालं ना की डोक्याचा होतं, नको करा ते. शांत बसा, आरामात काहीतरी मस्त बघा, काहीतरी मस्त करा, मित्रांशी बोला. खूप काही असे सोल्युशन्स आहे आणि ते सोल्युशन तुमच्यातच आहे राव. करा त्या सोल्युशनला, कळवा, सॉल्व करा त्या सोल्युशन्सला. आपली काजल ताई आहे, आपले संगरत्न सर आहे, त्यांना काही अडचण आली तर सांगा. आम्ही सुद्धा आहोत तुमच्या सगळ्यांसोबत. काही असेल तुम्हाला, काही बुक्सची गरज असेल, काही नवीन गोष्टी तुम्हाला, प्रॉब्लेम्सची काही असेल, तुम्ही सांगा. तुमच्या टॅलेंट असेल, तुम्ही काजलपर्यंत, संगरत्न सरपर्यंत तुम्ही पोचवा. तुम्ही पार्टिसिपेट करा नवीन गोष्टीत. तुम्ही आई बाबांसोबत ती मी आधीच बोलली, नवीन बघा आणि मस्त जगा. आणि आपण जाऊया आता, अंतिम विदा घेऊया. तुमचा काही प्रश्न असेल तर सांगा आणि प्लीज मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला कसं वाटलं. आणि एक गोष्टी तुम्हाला सांगते, हे माझा फर्स्ट टाईम होता लाईव्ह येणार. तुम्ही मला सपोर्ट केला, तुम्ही माझ्यासोबत कंटिन्युअसली राहिला, त्याच्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. प्लीज कमेंट करून मला कळवा की कसं वाटलं तुम्हाला माझा हे लाईव्ह कार्यक्रम. आणि नंतरसुद्धा भेटू, तेव्हापर्यंत शब्बा खैर, बाय. तर आपण निघूया. थँक्यू सो मच फॉर बिंग विथ मी. बाय.